गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम। वंदे। कहना चाह रहा हूँ कि कश्मीर के अंदर 1990 में भी ऐसे ही नाम पुश के मारते थे। वहाँ तब ऐसे नहीं होता था, तब सबको पता होता था। जो हम सामने पड़ोसी होते थे वही बोल देते थे कि ये कश्मीरियों का घर है, यहाँ पे इनको मारा जाए। वहीं पे आते थे, वहीं लड़कियों का आपको पता ही, जैसे गिरजा जी थे, कहीं हमारे जो भाई लोग थे जिनको मारा गया इसी किलिंग के वहाँ वो पंडितों की कोई बात नहीं थी। वहाँ ये बात थी कि पंडित निकल जाए। मैं कहती हूँ कश्मीरी पंडित यहाँ से खीर भवानी जाते हैं, हम हर साल जाते हैं, इतनी सुरक्षा होती है हमारे लिए, मगर हमारा टूरिस्ट ही जाता है। शेम 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 है ये, क्यों उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं है जो इतनी दूर से जो इतनी दूर से। गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को, गोली मारो। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद। भारत माता की बंद करो, बंद करो, बंद करो। हाय हाय, 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 हाय हाय। बंद करो, बंद करो, जूते मारो सालों को, गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को। वंदे मातरम, वंदे मातरम, पाकिस्तान, हाय हाय, पाकिस्तान, हाय हाय, पाकिस्तान। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। पाकिस्तान हाय हाय, 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 पाकिस्तान हाय हाय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम। वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, टाइम्स ऑफ शेर से। आज पूरी तरह से जम्मू बंद है, जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। बस स्टैंड में भी, इस वक्त हम बस स्टैंड में हैं, यहाँ पर भी प्रदर्शन हो रहा है और ये प्रदर्शन मूवमेंट कल्की की तरफ से किया जा रहा है। और जो टारगेट किलिंग कश्मीर के अंदर, पहलगाम के अंदर हुई है, जहाँ पे 30 से ज्यादा निर्दोष लोगों की हत्या कर दी, आतंकवादियों ने उनके नाम पूछे और उसके बाद हत्या की, उसको लेकर पूरे देश में ही रोष है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान का पुतला भी जलाया गया है, इस पर हाई लेवल की मीटिंग्स हो रही हैं, विचार किया जा रहा है कि कैसे इस स्थिति को संभाला जाए। प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर केंद्र सरकार की तरफ से जो वादे किए गए थे, क्या वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इतनी बड़ी टारगेट किलिंग, लगभग आधा घंटा 1 घंटा आतंकवादी उस इलाके में बिताते हैं, वहां कोई एक सैनिक नहीं था, ऐसा क्यों? अच्छा अच्छा, कनाल जी, बंद करो, बंद करो। ये प्रदर्शन के बारे में बताएं। आज का जो प्रदर्शन है, जम्मू बंद की काल जो मूवमेंट कल्की ने भी उसमें हिस्सा लिया है, और जहां बस स्टैंड में जो टारगेट किलिंग कल पहलगाम के अंदर हुई है, उसके विरोध में आज जहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं और चिता रहे हैं भारत सरकार को कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की थी, आज फिर दोबारा उससे भी डबल सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है। इसमें गलती किसकी मानते हैं आप? गलती हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की जो लैप्सेस है वो भी पर्दाफाश हुआ है, जो आए दिन ये बयान देते रहते हैं हमारे एलजी साहब, होम मिनिस्टर साहब, कि हमने जम्मू कश्मीर में पीस ला दिया, और बहुत से टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं वहां कि आओ आप जहां घूमो फिरो, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर जीरो है, कोई सिक्योरिटी नहीं है वहां, किसी को सिक्योरिटी नहीं है आम यात्री को। हाँ, जहाँ के जो नेता लोग हैं, ये छोटे छोटे नेता भी हैं जो अभी सिर्फ अपनी पार्टी का वो झंडा लेकर निकलते हैं, उनके पीछे 4-4 पीएस होते हैं
लेकिन आम नागरिक की सुरक्षा के लिए बड़े हैरानगी की बात है कि ये 20 मिनट खूनी संघर्ष जो खेल चला, नाम पूछ कर कौन हो, हिंदू हो, तो वहां पूछ कर हिंदुओं को यात्रु जो वहां गए थे मारा गया, उनकी किलिंग की गई, मेल जितने थे उनको मारा गया। कल आंकड़ा 26 का, आज 35 हो गया। तो ये शर्म की बात है कि 20 मिनट तक कोई वहां सिक्योरिटी का एक पुलिस वाला भी नहीं था। क्या कारण है कि कश्मीर के अंदर जहां जो बड़ी मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया है, जहां से 30 साल वहां जो मिलिटेंसी चल रही है, और जहां यात्रु जो जाते हैं देश विदेश से घूमने आते हैं, वहां पैसा भी खर्च करते हैं, उन्हीं लोगों को पैसा वो बांटते हैं, अपना खून पसीने की कमाई वहां ही खर्च करते हैं, लेकिन उनकी सिक्योरिटी के लिए कोई इंतजाम नहीं थे। कश्मीर में तो हर जगह सिक्योरिटी के बंदोबस्त हैं, अगर आप जाएंगे तो चप्पे चप्पे पर सैनिक खड़े हैं, लेकिन जिस इलाके में ये टारगेट किलिंग हुई है वहां पर सैनिक नहीं थे, वो पहाड़ी क्षेत्र था, इसलिए वहां पर कोई नहीं था। नहीं, ये सवाल नहीं है तो कश्मीर के अंदर ही है ना। वो जब बात कश्मीर की आती है तो पहलगाम को कश्मीर के बाहर तो नहीं है, बेस कैंप है बाबा अमरनाथ का, जहाँ वहां लंगर और वहां से ही यात्रा शुरू होती है, तो वहां टूरिस्ट जाता है ना, तो टूरिस्ट स्पॉट पे तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट तो होना ही चाहिए। वो ये बहाना नहीं है कि पहाड़ी इलाका था, पहाड़ी इलाकों में सीधे आप कह रहे हैं उपराज्यपाल और गृह मंत्रालय का लोग जिम्मेवारी लेनी चाहिए। हम रोड पढ़ते हैं इनका स्टेटमेंट, ये कहते हैं बहुत वहां राम कथा करवा रहे हैं। एलजी साहब ठीक है, अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन ऐसी जो घटना है इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए ना। बाहर से जो यात्रु आता है उसकी सुरक्षा की गारंटी आपको देनी चाहिए। उन परिवारों के साथ क्या बीती होगी जो घूमने आए और आज उनकी लाशें घर में गई, कौन जवाब देगा इसका? क्या वो भरपाई कर सकती कि कोई सरकार? जैसे हमला हुआ उसके बाद गृह मंत्री खुद वहां पहुंच गए। वो आना पड़ता है, ये घटना के बाद ही आते हैं, घटना से पहले अगर हो जाए तो घटना ही नहीं हो। ये पहले अगर दौरा कर लेते, देख लेते हैं लोग जहाँ जा रहे हैं, तो जहाँ क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट रहना चाहिए, तो ये घटना नहीं होती ना। तो घटना होने के बाद जाना, कोई यार मैं तो नहीं समझता इसको कि भाई उनका बड़ा कोई उन्होंने खिताब जीत लिया। ये खिताब जीतने वाली बात नहीं है, ये है उन परिवारों को आप इंश्योर करो, पूरे देश को आप विश्वास दिलाओ कि कश्मीर के अंदर अगर आपने उग्रवाद का सफाया किया है तो फिर ये क्या है। नहीं, कल वो क्रोध गुस्से में भी दिख रहे थे। देख, गुस्सा आए ना, हमें भी तो आ रहा है, गुस्सा तो आएगा, पूरा देश गुस्से में है, आज पूरे देश में गुस्से की लहर है। अगर हर हिंदू गुस्से में है, ये आकर टारगेट किलिंग और हिंदुओं को पूछ पर उनका निर्दोष लोगों को, निहत्थे लोगों के ऊपर ये नरसंहार, ये कौन रोकेगा? आज जम्मू के अंदर ये ज्वाला जो निकली है, मैं तो कहता हूं जब तक उनका सफाया नहीं होता तब तक जम्मू बंद रहना चाहिए, पूरा भारत देश बंद रहना चाहिए, और चलो कश्मीर के अंदर एक एक का सफाया करो। जब तक सफाई नहीं हो जाएगी इन चूहों की, ये बिल में छुपते हैं, जाकर अगर हिम्मत है सामने आओ, सामने से बाहर करो। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से ये खेल दिखाते हैं, दुनिया को अपनी उपस्थिति दिखाते हैं कि अगर कश्मीर के अंदर ये वायलेशन है या मिलिटेंट है, तो ये बदनाम कर रहे हैं उन जो वहां की जिसकी रोजी रोटी चल रही है, उसकी भी रोजी रोटी खतरे में है। ये मत समझो ये हिंदुओं के ऊपर अटैक हो गया, ये सारे इंसानियत के ऊपर अटैक है, तो इसको देखना होगा, सरकार को विश्वास दिलाना चाहिए। अच्छा संजीव जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से ये पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है, जब भी घर का बेदी नहीं होगा तब तक बाहर से कोई हिम्मत नहीं कर सकता। तो ये सीधा सामने आया भी है कि वहाँ के कुछ गिरदारी मिले हुए हैं जिनकी वजह से इतना बड़ा कांड हुआ है, जिसकी वजह से वही लोग वजह है इस कारण का। और मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन को, ये वो लोग तो नहीं है जो पशु तस्करी नशा तस्करी में शामिल है? ये सब लोग एक ही हैं। यहाँ पे भी जम्मू में इतना वाद विवाद चला, जितने लोग काफी ज्यादा पकड़े गए जो कभी पुलिस के ऊपर अटैक करते हैं, ये वही लोग हैं। इन लोगों को जूते मार मार के बाहर निकालना चाहिए। इनकी मानसिकता क्या है? खाते जो हिंदुस्तान का, गाते पाकिस्तान का। एक और बात पता चली है कि ये प्लान जो है पीओके में बैठकर बनाया गया है, पीओके में बैठ के साथ में बैठ के। लेकिन यही मैं कहना, जब तक देखो पीओके पे भी अटैक चाह रहे हैं। नहीं, देखिए, हम चाहते हैं पीओके है ही हमारा, और पाकिस्तान का टोटली सफाया हो। और खासकर अंदर के जो हमारे घर के अंदर जयचंद दलाल बैठे हैं, सबसे पहले उनको मारना होगा।
जब तक ये नहीं मरेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। यही लोग उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, यही लोग उनको पनाह देते हैं। और आज इतना बड़ा ये हादसा हुआ, ये छोटा हादसा नहीं है, ये हम कड़ी निंदा करते हैं। और इसके लिए हमारे अमित शाह जी को पाकिस्तान का सफाया करना, पूरे उग्रवाद का सफाया करना जरूरी है। अच्छा, आप अपना नाम बताएंगे? मैं अंतु कोतवाल हूँ सर। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे आप? सर बस यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे अब ये हिंदुस्तान में जो घट रहा है ये होना नहीं चाहिए। और जो हमारे भाईचारे के बीच में ये जो बीच में पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं, तो हम उनको ललकारते हैं कि हम अभी चुप रहने वाले नहीं हैं। हमारी लेडीजों के साथ अत्याचार हुए हैं, उनके सुहाग छीने गए हैं, और हम लेडीज भी आगे बढ़कर उनका पूरा साथ देंगे और पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है। कश्मीर से हमारे साथ है, क्या नाम है आप? मेरा सुरीता अरोड़ा में शादी हुई है। वैसे मैं कौल हूँ, कश्मीरी पंडित हूँ। ये मैं ये कहना चाहती हूँ, ये 90 का दौर दोहराया गया। जो हमारे साथ 90 में किया गया वही अब दोहराया गया। हम चुप नहीं बैठेंगे। अब वो हिंदुस्तान नहीं रहा, हर हिंदू जागा। मैं हर देश में आजकल यही हो रहा है, कहीं पे हिंदू को निकाला जा रहा है, कहीं कुछ है। मैं कहती हूँ अपने हिंदू भाइयों को, हर भाईचारे को, कि भाई कम से कम आगे आइए, अपनी बहनों का साथ दे। अपने जो कल जो नवी दुल्हन का जो क्या वो दोबारा जाने लायक है वहां पे? मगर मैं ये कहना चाहती हूँ, इतनी दूर से हमारा टूरिस्ट आता है, वहां पे आता है, क्या उसकी कोई सुरक्षा नहीं है? वो बोलते हैं वहां पे भाई स्लीपिंग एरिया है, वहाँ कीचड़ है, वहां नहीं लोग जाते। फिर वहां मैगी स्टॉप है, वहां खाने पीने की हर व्यवस्था है। फिर वो कैसे है? वहां डेंजर जोन का क्यों नहीं अनाउंसमेंट करते हैं? क्यों नहीं उसको डेंजर जोन अलाउ करते हैं? क्यों वहां जाने देते? कहते वहां गाड़ी की कोई जाने आने की कोई सुरक्षा नहीं है, गाड़ी नहीं जाती। फिर खच्चर लेके जाते, फिर वो मिले लोग हैं वहां के लोग, वही वहां पे लोग इनको रहने के लिए जगह देते, खाने के लिए, तभी हमारे ऊपर अटैक होता है। मैं अमित शाह जी और हमारे शेर जो प्रधानमंत्री है, मैं कहती हूँ वो किसी से कम नहीं है। अब हमारा दौर बदल चुका है। वो दौर कि कश्मीर के अंदर 1990 में भी ऐसे ही नाम पूछ के मारते थे। वहाँ तब ऐसे नहीं होता था, तब सबको पता होता था। जो हम सामने पड़ोसी होते थे वही बोल देते थे कि ये कश्मीरियों का घर है, यहाँ पे इनको मारा जाए। वहीं पे आते थे, वहीं लड़कियों का आपको पता ही, जैसे गिरजा जी थे, कहीं हमारे जो भाई लोग थे जिनको मारा गया इसी किलिंग के। वहाँ वो पंडितों की कोई बात नहीं थी, वहाँ ये बात थी कि पंडित निकल जाए। मैं कहती हूँ कश्मीरी पंडित यहाँ से खीर भवानी जाते, हम हर साल जाते हैं, इतनी सुरक्षा होती है हमारे लिए, मगर हमारा टूरिस्ट ही जाता है। शेम 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 है ये, क्यों उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं है? जो इतनी दूर से जाता है, जो इतनी दूर से जाता है, क्या उनकी कोई सुरक्षा नहीं? तो ये क्रोध, ये गुस्सा आप देख रहे हैं, जगह जगह पे प्रदर्शन हो रहे हैं, और इसकी वजह यही है कि जो नरसंहार वहां पर नाम पूछ के किया गया है, ये कह रहे हैं कि इसका बदला तो जरूर लेना चाहिए। और इसमें सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय, गृह मंत्री और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का इनका फॉल्ट है, इनको जवाब देना पड़ेगा। हमारे साथ गोरक्षक ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन है कौशल शर्मा जी। अच्छा शर्मा साहब, पहलगाम में जो हुआ कैसे देख रहे हैं आप? जो ये पहलगाम में हुआ, यह पहली बार नहीं हुआ, लेकिन जब से 2014 बीजेपी की सरकार आई है उसमें काफ़ी कमी आई है। लेकिन अचानक ऐसी बात होना, और पहलगाम के अंदर जो हमारा हॉटस्पॉट एरिया जैसे टूरिस्ट के गुलमर्ग हो गया, सोनामर्ग हो गया, और पहलगाम, ये बहुत माने जाने हिल स्टेशन है, या लोग घूमने के लिए जाते हैं, दूर दूर से पर्यटक आते हैं, देशों विदेशों से आते हैं। ऐसी जो हरकत है, कराना हरकत है, हम कड़ी निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं जल्द से जल्द ऐसी कार्रवाई की जाए कि पूरे कश्मीर में ऐसे हालात बन जाएं कि आइंदा कोई भी ऐसा सोचने से पहले 1000 बार सोचे कि यार हम करेंगे, इसका नतीजा क्या होगा। जैसे आपको लगा कि अमित शाह उसी टाइम जब उनको पता चला, वो रवाना हो गए, कश्मीर पहुंच गए, उन्होंने पूरी ग्राउंड लेवल पर जाकर उन्होंने पूरा तहकीकात की है, उन्होंने एजेंसियों को बैठाया, डीजीपी की हाई लेवल की मीटिंग उन्होंने ली है। लेकिन हमें लगता है आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन अब जो होगा वो इतिहास में एक लिखा जाएगा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं, उन्होंने जो एक अभी जो करना है वो एक इतिहास माना जाएगा। जैसे आपने देखा था 14 फरवरी में जो एपिसोड हुआ था, जो पुलवामा काजीगुंड के अंदर जो हमारे वीर जवानों को मौत की घाट उतारा था, उसकी जो बदले की जो भावना थी, वो हमारी पाकिस्तान में जाके जो रात को उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, वैसे ही इसके अंदर भी ऐसा एक होना चाहिए कि कोई भी आने वाली जो नस्ल है वहाँ की, वो नस्ल 10 बार सोचे कि यार मैं ये करूँगा तो मेरे से क्या, इसका रिजल्ट क्या होगा। चलिए शुक्रिया हमसे बात। तो देश के अंदर आप अलग अलग जगहों से विचार सुन रहे होंगे, बहुत ज़्यादा क्रोध है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जिस एरिया के अंदर ये टारगेट किलिंग की गई है, उस जगह पे सैनिक क्यों नहीं थे? ये गलती किसकी है? लोग उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब से और गृह मंत्री अमित शाह से
सवाल पूछ रहे हैं और इसका जवाब कैसे मिलेगा वो देखने वाली बात होगी। इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहे टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाजत। नमस्कार।